सो वेलकम बैक टू आवर लाइफ लेसन सीरीज। आई होप आपको दोनों पार्ट देख के अच्छा लगा होगा। जिन्होंने जो डायरेक्टली थर्ड पार्ट में आए हैं, पहले आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लो तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। अब जो स्टोरी थी वो यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि पापा ने हमें पैसे प्रोवाइड करा दिए थे और हमने अपने मेडिकल बिल साथ में बाकी जो भी छोटा मोटा खर्चा था वो हमने सॉर्ट कर लिया था। अब वापस बारी थी हमारी, वापस फ्लाइट थी हमारी दिल्ली की। वहाँ एयरपोर्ट में भी चलिए थोड़ा-सा एक थोड़ा लॉल हो जाता है हमारे साथ। तो दोस्तों, हम अहमदाबाद एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे। पूजा अपने बोर्डिंग पास ले रही थी और मेरे हाथ में जो वाटर बोतल थी इंसुलेशन वाली, वो मैं गलती से जो एयरपोर्ट है उसके गेट पे छोड़ देता हूँ। और ये चीज एक सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है। तो उसको लगता है कि कहीं कोई ब्लास्ट के इरादे से या किसी का एयरपोर्ट उड़ाने का चक्कर हो। सीआईएसएफ के दो दो जवान थे, उनको वहां पे खड़े कर देते हैं कि देखते हैं अभी, और बॉम्ब स्क्वाड्स वाले को बुला लेते हैं। तो उन्होंने वहां पे लगा दी, और जब जैसे ही हम बोर्डिंग पास लेके वापिस से बैठने लगे वहां पे थोड़े टाइम के लिए, तो मुझे याद आया कि मेरे हाथ में जो बोतल थी वो कहाँ गई। तो फिर मैं वापस गेट पे जाता हूँ। तो वो जो आर्मी मैन था वो मेरे से पूछताछ करता है कि भाई आपने ऐसे कैसे कर दिया, आपको पता भी है अभी कितनी जानों का सवाल है। मैंने कहा भाई पानी की ही बोतल है, ये थर्मस ही है, सिंपल। उनको और तो लगेगा ही ना कि और क्या पता उन्होंने, पानी की बॉटल में तो भी उनको फिर अपना जो फ्लाइट का टिकट था, अपनी आईडीज थी, वो दिखाई, और उनको मैंने बोतल खोल के दिखाई। उसके बाद उनको जो है तसल्ली हुई और उन्होंने वो बोतल वापस की। इसमें क्या था ना, मैं देख रही हूँ, मैंने बोर्डिंग पास भी ले लिया। अब जब हमारी चेकिंग की बारी थी, मैंने जितू कहाँ रह गए आप। मैं इनको इशारा कर रही हूँ, जितेंद्र चलो। और वो वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, स्पेशली वो जो पुलिस वाले थे और बाकी। मैं क्या ये क्या कर रहे हैं और ये क्या बहस चल रही है। मैंने कुछ हो गया, मुझे लगा कुछ हो गया, कोई बहस हो गई, कोई बात हो गई। तो आगे पता चला महाराज जी ने बॉटल ही वहां छोड़ रखी है और वो सारे ये सोच रहे हैं कि इसमें बॉम्ब है। क्योंकि वो मतलब उन्होंने पता कैसे छोड़ी बॉटल, जैसे जैसे मतलब कोई वो नहीं होता, जैसे कोई किसी पे हमें शक होता है, पिक्चर्स में आता है कोई बॉम्ब या कोई कहीं पे गली में हम रख के जाते हैं, किसी में बैग रख के चले गए या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे हमें लगे कि जैसे सीरियल्स में देखते हैं, हम फिल्मों में देखते तो हैं कि किसी कोई जानबूझ के छोड़ के गया है। कोई जानबूझ के छोड़ के गया। तो मे बी आई डोंट नो इनके माइंड में क्या चल रहा था। तो मैं बैग बुक और सामान के चक्कर में और पूजा को पूछने वाला था भी, बीच में अगर बोर्डिंग पास हो गया हो तो हम खाना खा ले। तो बस फिर उसके बाद मैंने इनको देखा, फिर मैं भागी। तो इन्होंने बोला सब सॉर्ट हो गया। मैं क्या हुआ क्या, बोला सब सॉर्ट हो गया। उसने पुलिस वाले ने एक ही बात बोली कि सर इस तरह की आप दोबारा ये हरकत मत करना कि आप यहाँ पे कोई चीज छोड़ के चले जाओ। तो थोड़ा सा वो सेंसुअल मुद्दा हो जाता है ऐसी सेंसिटिव जोन में, स्पेशली एयरपोर्ट पब्लिक प्लेस जैसी। में ध्यान रखना हाँ चाहिए। हाँ। तो जब ये हादसा हो गया था ना, तो हम बैठ के फोटो क्लिक करवा रहे थे, वेट कर रहे थे तब तक। और फिर यहाँ पे महाराज अपने फोटो क्लिक करवाते हुए, मतलब उस टाइम पे हम कर चुके थे जो करना है, मतलब जो भी हमने वहाँ पे रौला डालना था, जो वो बॉम्ब वाली बात थी। फिर वही दोबारा से छोटा मिनी एयरक्राफ्ट हमें दोबारा जाते हुए मिला, जाते टाइम, बट इतना टर्बुलेंस नहीं था, ओके था। तो बस उसके बाद फिर हमने फ्लाइट बोर्ड कर ली और उसके बाद टेक ऑफ हो गया और हम वापस पहुंच गए दिल्ली। तो हम पहुंच चुके थे दिल्ली। तो जो हमारा मिनी एयरक्राफ्ट था ना, वो इस टाइम पे लैंड हो रहा था दिल्ली में। तो फाइनली हम आ जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली की एंट्री में ही आपको पता ही है, तो हमने सोचा चलो फ़ोटो क्लिक ही कर लेते हैं। तो ये कुछ मेमोरीज़ हैं उस टाइम की। अब दिल्ली में दोबारा से क्लाइमैक्स होता है। हमने की थी वहाँ से वॉल्वो। पहले एक तो हमारे पास स्टार्टिंग से इतना हमारा मतलब ऐसी-तैसी हो चुकी थी वॉल्वो का जो एक्सपीरियंस था। अब दोबारा से जब हमने दिल्ली से वॉल्वो की तो हमने उसको कॉल किया, तो हमने उसको कहा कि भई हम आने वाले हैं। और वो वॉल्वो थी तकरीबन 10:30 बजे की। और हम निकले थे वहाँ से, फ्लाइट-वाइट सब मतलब वो कर-कुर के हम निकले ही वहाँ से धौला कुआँ से। आपको पता है कितना ट्रैफ़िक होता है दिल्ली में। और वो एरिया ऐसा है कि आप कैब में भी किसी भी हालत में आप वहाँ पे क्या थी वो जितेंद्र जहाँ बसेस लेते हैं, अ, पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली से थी या कौन था वो चक्की मोड़। चांदनी चौक है। चांदनी चौक नहीं। हमने पता नहीं कोई एक्चुअली हमने बस मेरे को नाम नहीं आ रहा उस स्टेशन का याद, चरखी दादरी नहीं, चरखी नहीं, क्या है वो। नांगलोई।
नहीं जितेंद्र, मुंड हमने जहाँ से वॉल्वो लेनी थी तो वहां पे एक्चुअल में हम निकले थे एयरपोर्ट से 9:30 बजे, ठीक है, और हमारी वॉल्वो थी 10 o'clock की। और पहली बार ऐसा हुआ कि वॉल्वो अपने टाइम से है और हम निकले हैं एयरपोर्ट से, क्योंकि लगेज कलेक्ट करते करते टाइम लग गया। तो हमें देरी इसलिए हो गई ना एयरपोर्ट से निकलते निकलते, क्योंकि जो जब हम लगेज ले रहे थे तो सेम बैग थे, तो हमारे बैग एक्सचेंज हो गए, तो वहां पे भी लॉल हो गया। तो फिर ये भी, इसका क्रेडिट भी मुझे ही जाता है। तो मैं बैग अपना किसी और का उठा के ले आई अपना समझ के, मुझे लगा ये सेम सेम बैग, मुझे लगा ये हमारा वाला होगा। तो बस उसके बाद फिर उस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया, तो हम बाहर निकल गए। फिर उसके बाद कैब आ चुकी थी, और पर दिक्कत ये थी जहां से हमने वॉल्वो लेनी थी वहां का डिस्टेंस 1 घंटे का था। ऑलरेडी ट्रैफिक इतना ज्यादा था ढोला कुआं से, आपको पता ही है दिल्ली में कितना ट्रैफिक रहता है जब हम एयरपोर्ट से निकलते हैं और ढोला कुआं को पूरा क्रॉस करते हैं। तो उधर वॉल्वो वाले के कॉल आ रहे हैं कि ऐसा वैसा, काफी उससे बहस चल रही है। गाड़ी वाले ने, उबर वाले ने हमें जैसे तैसे बस में पहुंचाया। हमारी जर्नी शुरू हो गई थी और हमने सोचा कि इतने थके हुए हैं, आराम से सोएंगे। स्लीपर जो सीट्स थी हमने ले रखी थी दोनों ने। पर वहां पे भी एक रायता फैल जाता है। एक शराबी वहां पे पीछे लास्ट वाली सीट पे जाके ड्रिंक करने लग जाता है और ड्राइवर के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है। और उनकी वजह से वो बस काफी देर वहां रुकी रहती है और उन्होंने वहां 1 घंटा खराब कर दिया। उस शराबी को उतारा जाता है, उसके बाद हम चलते हैं और उसके बाद हम जैसे तैसे अपने स्टेशन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे हमारी पूरी जो अहमदाबाद सीरीज है उसका एंड हो चुका है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम शुरू स्पेस से देखें, आप फर्स्ट प्लॉट में जाओगे तो वहां से लेके अब तक मैं वन बाय वन करके बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं। पहली पहली ये चीज है, जब भी आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो तब कोशिश कीजिए कि आप किसी ना किसी का अरेंजमेंट होना चाहिए आपके आसपास में जो आपको रात में छोड़ सके। कभी भी आप स्पेशली फीमेल के साथ ना निकले, क्योंकि कोई भी एक ऐसा एरिया जहाँ पे कोई ना हो, ऑलरेडी वहाँ पे आबादी कम हो और क्राइम रेट ज्यादा हो, तो वहाँ पे बॉर्डर एरिया हो, तो वहाँ पे इश्यू ज्यादा रहते हैं। तो स्पेशली आप एक बंदा किसी को इंटीमेट कर दें आपके नियर बाय में जो भी हो, ताकि वो आपको रात को छोड़ सकें। सेकेंड, आप एक दिन पहले भी अपनी फ्लाइट के लिए जा सकते हो, हुँ। ताकि आपको सेम डे, अगर आपकी वोल्वो में इस तरह से कोई खराबी आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो एटलीस्ट आप कम से कम एक दिन पहले पहुंच गए हो तो आपकी फ्लाइट कभी मिस नहीं होगी। तीसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी, जब आपको लगता है कि सस्पेक्टेड लगता है आसपास का एरिया, जैसे आपने फर्स्ट प्लॉट में देखा होगा कि आसपास जो नशेड़ी थे वो सस्पेक्टेड थे और हमें लगा कि हो सकता है कुछ इशू हो जाए, क्योंकि उन्होंने हमें मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया था। तो उस सिचुएशन में आप कोशिश कीजिए कि आप वहाँ से चले जाओ, या तो नियर बाय आपके कोई है उनको इमीडिएटली कॉल या करो, पुलिस या को तो फोन पुलिस करो। को कॉल करो। ठीक है, रेदर देन वहां पे वेट करने के या फिर उनको देखने की कि वहां की तरफ से कोई रिएक्शन आएगा, नहीं, क्योंकि वो टाइम ऐसा है कि उस टाइम पे कोई भी क्राइम हो सकता है। क्योंकि जब बंदा नशे में है ऑलरेडी, वो उसने ड्रग एडिक्टेड है, तो उसने पता नहीं क्या ले रखा है, हमें नहीं पता क्या कर सकता है, वो अपनी ऑलरेडी विल में नहीं है। कभी भी लालच में आकर सस्ती टिकटों के चक्कर में, सस्ते होटल के चक्कर में कभी ना पड़े। लालच में आके देख, फिफ्थ यही है कि देखा कितनी सुननी पड़ती है मुझे, इसके चक्कर में बहुत सुननी पड़ती है, मैं आपको क्या बताऊं। सो ये चीज है। दिल्ली में पहुंचे थे, जब हम जामा मस्जिद गए थे, तो आप एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आपने कोई मोबाइल्स या इस तरह की चीजें हो तो आप अपने सेफली अपने किसी बैग में या फिर बाहर ना निकाल के या डायरेक्टली जेब में ना डालें। सिर्फ अपनी नेट बैंकिंग के भरोसे ना रहें और साथ में कैश भी कैरी करके चलें। और आठवीं चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे इतनी रात को करीम्स के चक्कर में हमारी क्रीम बन जाती, तो वो चीज़ ना करें, ठीक है? क्योंकि हमने खाने के लालच में हम गए और मेट्रो भी 11:30 बजे बंद हो जाती है, तो जल्दी ही आने की कोशिश करें। इतना बड़ा रिस्क ना लें रात को, क्योंकि सही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। गलती से कोई भी अपना सामान कहीं पे ऐसे ना छोड़े पब्लिक प्लेस में, नहीं तो कोई भी आपको, स्पेशली एयरपोर्ट में। स्पेशली एयरपोर्ट पे या कहीं भी, मेट्रो स्टेशन पे कहीं पे भी, नहीं तो वो आपको डाउट के चक्कर में उठा सकते हैं। तो ये कुछ लेसन्स थे जो हम सीखते हैं इस सीरीज से। एंड थैंक यू सो मच इतना पेशेंस बनाए रखने के लिए। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो। हम और भी बहुत सारी स्टोरीज के साथ आएंगे आगे, जो नोइंगली अननोइंगली हमारे साथ हुई हैं, और उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और हम जो आपको बता रहे हैं।
एंड आई होप आपको ये चीज अच्छी लगी हो. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टू स्टेट सीमेंट. हाँ.